ఢిల్లీ ప్రస్తుతం రణరంగంగా మారింది. ముఖ్యంగా ఇటీవలే కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ నిర్వహించిన పార్లమెంటు మార్చ్ హింసాత్మకంగా మారింది. పోలీసులు, సీజేపీ కార్యకర్తలు, విద్యార్థుల మధ్య ఘర్షణలు జరిగాయి. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలోనే కాదు, దేశంలో ఎక్కడ చూసినా దీనిపైనే చర్చ జరుగుతోంది. నిరసనకారులు విద్యార్థులపై లాఠీచార్జ్ చేయడం ఏమిటి అంటూ ప్రశ్నిస్తున్నారు. విపక్ష నాయకులు కూడా దీనిని నిలదీస్తున్నారు. అయితే ఈ ఘటనపై పోలీసులు కూడా స్పందిస్తున్నారు. దాదాపు 118 మంది వరకు పోలీసులు గాయపడ్డారని ఢిల్లీ పోలీసులు ఎక్స్ వేదికగా వెల్లడించారు. ఈ హింసాత్మక ఘటనలపై ఢిల్లీ పోలీసులు 5 ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేశారు. పోలీసులు, భద్రతా దళాలపై దాడులు, పోలీసు, ప్రభుత్వ వాహనాల ధ్వంసం, ప్రజా ఆస్తుల ధ్వంసం వంటి నేరాలపై ఈ ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేశారు. ఇక గాయపడ్డ వారిలో కొందరు సీనియర్ అధికారులు కూడా ఉన్నారు. ఇప్పటి వరకు 70 మందికి పైగా ఆందోళనకారుల్ని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. గుంపును అదుపు చేసేందుకు ప్రయత్నించామని కానిస్టేబుల్ నవీన్ చెప్పాడు. జనాలు పెరుగుతూ తీవ్ర రూపం దాల్చారని అక్కడి నుంచి పంపించేందుకే ప్రయత్నించామన్నాడు. मेरा नाम हेड कांस्टेबल नवीन ओला है। मैं डीबीजी रोड पुलिस स्टेशन में कार्यरत हूँ। हमारी 20/7/26 को प्रोटेस्ट अरेंजमेंट में ड्यूटी थी, जो ड्यूटी पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के सामने की थी। वहाँ पे हम भीड़ को काबू करने की कोशिश कर रहे थे। काफ़ी भीड़ हो गई थी, तो सुबह से भीड़ बढ़ रही थी। धीरे धीरे वो भीड़ उग्र होती गई। हम पब्लिक, लड़कियाँ, बच्चे सभी को कोऑपरेट कर रहे थे। धीरे धीरे उनको हटाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक भीड़ इतनी बेकाबू हो गई, उग्र हो गई, जिन्होंने हम पे पत्थरबाजी स्टार्ट कर दी और हमारे सर पे चोट लगी, जिससे मुझे हेड इंजरी हुई और मेरे को पीसीआर के थ्रू आरएमएल हॉस्पिटल हमारे सीनियर अफसरों ने भेजा। रात को 11 बजे के आसपास में डिस्चार्ज हुआ आरएमएल हॉस्पिटल से। उसके बाद मुझे 3 टाँके आए हैं और डॉक्टर साहब ने मुझे आराम करने को कहा है। 10-15 दिन मुझे कम से कम आराम करना पड़ेगा। तो वहाँ पे जो पुलिस वाले तो उनको भी चोटें आई? हाँ सर, काफ़ी पुलिस वालों को वहाँ चोटें आई हैं सर। अच्छा। काफ़ी पुलिस वाले बेहोश भी हुए हैं। और कितने बजे की ये? मेरे को ये घटना हमारी 12-12:30 बजे की है सर। 12-12:30। तो उस टाइम भीड़ क्या रही होगी? भीड़ सर होगी 5-6 हज़ार रुपया। हमारी साइड में थी तो काफ़ी भीड़ थी सर। మరోవైపు ఆందోళనలో హింసకు పాల్పడ్డ నిందితులను గుర్తించేందుకు పోలీసులు సీసీ ఫుటేజ్ పరిశీలిస్తున్నారు. అలాగే మొబైల్ ఫోన్ రికార్డింగ్ వీడియోల్ని కూడా పరిశీలిస్తున్నారు. ఈ ఆందోళనకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చిన వాట్సాప్ గ్రూపులపై కూడా పోలీసులు నిఘా పెట్టారు. అయితే ఈ నిరసనల్లో పాల్గొన్న కొందరు ఉన్నట్లుండి ఒక్కసారిగా రాళ్ల దాడి చేయడం ప్రారంభించారని మరో పోలీస్ కానిస్టేబుల్ అంకిత్ కసానా చెప్పారు. అమ్మాయిలు అక్కడున్న టైల్స్ ను పదును చేస్తుంటే అబ్బాయిలు విసురుతున్నట్లు గుర్తించామన్నారు. क्या नाम है आपका और ये जो आपके चोटें लगी है ये कैसे? जी, मेरा नाम अंकित कसाना है। मैं कांस्टेबल के रूप में अपने थाना संसद मार्ग में पोस्टेड हूँ। कल हमारी ड्यूटी थी अरेंजमेंट ड्यूटी, जिसमें कि हमें बोला गया था इन लोगों को शांत रखने के लिए कि कोई भी मार्च लीगल नहीं है। हम लोग बैरिकेड्स पे अपनी ड्यूटी दे रहे थे। जब इन लोगों को पीछे कर दिया गया था, तब हमारे को ऑर्डर्स आए थे कि हम लोगों को स्टूडेंट्स को बाहर एग्जिट की तरफ मोड़ना है। और कुट्टी शॉप के कट पे, जहाँ पे कुट्टी शॉप है, उसके पहले एक कट है जो जंतर मंतर की तरफ जाता है। उसी के उल्टे हाथ पे YMCA या YWCA है। उसके बाहर में ही सुलभ शौचालय है। वहीं से हमारे ऊपर पथराव होना चालू हुआ। एकदम से पथराव हुआ तो हमने इधर उधर देखा तो समझ में नहीं आ रहा था पत्थर आ कहाँ से रहे। थोड़ी देर बाद देखने के बाद पता चला कि सुलभ शौचालय के ऊपर कई लोग छुपे हुए हैं जो कि हमारे ऊपर पथराव कर रहे हैं। और वो पत्थर नहीं थे, वो टाइलें थी। टाइलों को नोकीला करके एज एन वेपन यूज करा जा रहा था हमारे को कट्स मारने के लिए, ताकि हमारे को चोटें ज्यादा आए। तो जैसे ही मैंने उस चीज को देखा तो मैं उसको रोकने के लिए ऊपर की तरफ भागा और मैं सुलभ शौचालय की छत पे चढ़ा। जैसे ही मैं सुलभ शौचालय की छत पे चढ़ता हूँ, वहां पे देखता हूँ कि 2 लड़कियां टाइलें घिसने का काम कर रही हैं और 2 लड़के उनको मारने का काम कर रहे हैं। उन्होंने काफी ढेर इकट्ठा कर रखा था। मैंने किसी तरीके से उस ढेर को फेंका। जैसे ही मैंने उस ढेर को फेंका, उन दोनों लड़कों ने उठा के मेरे को नीचे रोड पे पटका। जैसे उन्होंने मेरे को रोड पे पटका तो पीछे से लगभग 50, 100, 200, गिनती नहीं है उन लोगों की, वो कितने लोग थे, वो स्टूडेंट्स भी नहीं लग रहे थे मेरे को। उन्होंने अपने बैगों में पत्थर भर रखे थे और पत्थरों से मार रहे थे। पत्थर वाले बैग हमारे सरों पे मारे जा रहे थे। उसके बाद कई लोगों ने मेरे को घसीटा। लड़कियों के मुंह से नाखून मारे गए, उनके मुंह से ये बातें निकली, इन्हें जान से मार दो, ये पुलिस के नाने लायक नहीं है, ये पुलिस के रूप में भेड़िए हैं, गुंडे हैं। ये सर पत्थर लगे हैं। यहाँ पे मेरे को एक यहाँ पे कट आया है नीचे की तरफ, उसमें मेरे को स्टील का डंडा मारा गया है लेटा के। कुछ लोग तो अपने कड़ों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये सर, ये जब मैं रोड पे रगड़ा गया हूँ तो मैं ऐसे लेटा हुआ था और मेरे को ऐसे खींचते हुए ले जा रहे थे। मैं यूं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, बट मेरा बचाव कहीं नहीं हुआ। वो तो भगवान की किस्मत थी या जिस मर्जी
मर्जी की किस्मत थी सर, किसी की दुआ थी कि मेरे स्टाफ के लोगों ने मेरे को उस समय 10-15 लोगों ने उनकी तरफ धावा बोला, तब उन लोगों ने मेरे को छोड़ा, नहीं तो वो मेरे को छोड़ने नहीं वाले थे, मेरे को जान से ही मारने वाले थे वो लोग। ఉదయం 6 నుంచే నిరసనకారులు వచ్చారని సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీనివాస్ శర్మ చెప్పారు. 35,000 మంది వరకు పోగయ్యారని పేర్కొన్నారు. నచ్చజెప్పేందుకు ప్రయత్నిస్తే పోలీసులపై దాడులు చేశారని పేర్కొన్నారు. मेरा नाम सब इंस्पेक्टर श्रीनिवास शर्मा है। मैं नई दिल्ली में पोस्टेड हूँ और कल जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें सुबह 6 बजे से प्रोटेस्टर आने शुरू हो गए थे। तो प्रोटेस्टर धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई और तकरीबन 30 से 35 हज़ार की भीड़ जमा हो गई। तो तकरीबन हमें 1 बजे मैसेज मिलता है कि चंद्रशेखर अपने 20 से 8 से 10 हज़ार आदमी के साथ जयसिंह रोड और पार्लियामेंट रोड की जो रेड लाइट है SBI हेडक्वार्टर के साथ बैठा हुआ है। तो हम उसको समझाने बुझाने गए थे, तो उसी दौरान भीड़ काफ़ी आक्रामक हो गई, उबाल पे थी और अनियंत्रित हो गई, जिसके कारण उन्होंने पुलिस वालों के साथ मारपीट की और अभद्रता की, जिसके कारण हमें चोट आई। प्रोटेस्टर से हमने बहुत रिक्वेस्ट की कि प्रोटेस्ट इस जो भी है शांतिपूर्ण इसको चलाएं और रास्ते का एंगेज ना करें, इसको आप साइड में बैठ जाओ, रास्ता खुला रखो, रोको। टीयर गैस का यो जब 35 से 40 हज़ार आदमी सारी बैरिकेड तोड़ते हुए, 3 लेयर के बैरिकेड के तोड़ते हुए पटेल चेस्ट पे जमा हो गए 3 बजे के लगभग। पटेल पर जब लास्ट हमारा बैरिकेडर बचा हुआ था, तब हमने थोड़ा सा टीयर गैस का और हल्का लाठीचार्ज का यूज़ किया। आज जब मैं पब्लिक के नीचे रोंदा जा रहा था तो उसी भीड़ के अंदर 1-2 मानव थे जिन्होंने मुझे पुलिस कर्मियों तक पहुंचाया और मेरी मदद करके वहां भिजवाया। देखिए, हमारे इस प्रोटेस्ट में तकरीबन 118 से 120 हमारे जवान और 16 सीनियर अफसर घायल हुए हैं, और जिनमें से 5 हमारे साथी रेड जोन में। आज हम फुल अवेयर हैं, सब हर तरीके से हम पूरा लॉ एंड ऑर्डर को पूरा मेंटेन किए हुए हैं, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, जो कल का ये था प्रोटेस्ट, दिल्ली पुलिस की हिस्ट्री में ऐसा प्रोटेस्ट, दिल्ली पुलिस का जो काम, धीरज, शांति, सद्भावना की जो अपील पब्लिक से बार बार की है कि मैंने 38 साल की नौकरी में ऐसी नहीं देखी जो कल मैंने देखा है। नहीं, अभी इसके बारे में मुझे कोई नहीं पता, क्योंकि मैं रात को अपने घर आ चुका था। प्रोटेस्टर को हमने बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो उग्र रूप में थे, दे आर नॉट एग्री। वो बार बार हुटिंग करते थे, पुलिस पर्सन को पकड़ो, मारो, ये गवर्नमेंट के वो हैं, ये है, तो इस कारण वो है। మొత్తంగా శాంతియుతంగా జరగాల్సిన పార్లమెంటు మార్చ్ రక్తసిక్తంగా మారింది. ఒకవైపు నిరసనకారులే ముందుగా రాళ్లు రువ్వారని చెబుతుంటే, మరోవైపు నిరసనకారులు పోలీసుల వ్యవహారాన్ని తప్పుపడుతున్నారు. లాఠీచార్జ్ అంశం తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది. మరి మున్ముందు ఈ నిరసనలు ఎంతవరకు వెళ్తాయో చూడాలి.